की जय हो। बोल गणेश भगवान की जय हो। बोल कैतक श्याम भगवान की जय हो। बोल तुलसा माता तेरी सदा ही जय हो। बोल पथुआरी माता की जय हो। बोल गणेश भगवान की जय हो। बोल कैतक श्याम भगवान की जय हो। बोल गणेश भगवान की जय हो। तुलसा माता तेरी सदा ही जय हो। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत कथा। प्रबोधनी एकादशी देव उठनी 11 का महात्म्य। देव उठनी 11 का महात्म्य। सब भानु को राम राम। आज मैं आपको सुनाऊंगी। जगत पिता ब्रह्मा जी ने कहा कि हे महामुनि, अब आपको पाप विनाशक तथा पुण्यदायक और मुक्ति प्रदान करने वाली प्रबोधनी एकादशी की कथा और उसका महात्म्य सुनाता हूँ। गंगा स्नान का फल मनुष्य को तभी मिलता है जब कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष की प्रबोधनी एकादशी का आगमन होता है। इस एकादशी उपवास का पुण्य फल 1000 अश्वमेघ यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञ के बराबर होता है। नारद ऋषि ने कहा, हे पिता, आप यह बतलाएं कि सायंकाल को एक बार भोजन लेने से, रात्रि में भोजन लेने से तथा सारे दिन के उपवास से क्या क्या पुण्य फल मिलते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद ऋषि, एक सायंकाल के भोजन से 2 जन्म का और सारे दिन के व्रत से 7 जन्मों के पापों का विनाश हो जाता है। जो चीज़ त्रिलोक में नहीं मिल सकती वह चीज़ प्रबोधनी एकादशी उपवास के प्रभाव से प्राप्त हो जाती है। इस उपवास के पुण्य परिव से पहाड़ समान भारी अनेक पाप पल मात्र में ही जल कर भस्म हो जाते हैं। प्रबोधनी उपवास से पिछले जन्म में किए गए बुरे कर्म भी पल भर में समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार प्रबोधनी उपवास को विधि और नियम के अनुसार करने से संपूर्ण फल मिलता है। ब्रह्मा जी बोले, हे ऋषिराज, श्रद्धा भाव से थोड़ा पुण्य करने वालों का पुण्य भी पर्वत की तरह महान हो जाता है। अपने मन में प्रबोधिनी एकादशी उपवास की इच्छा रखने वाले को भी 100 जन्मों के पापों से छुटकारा मिल जाता है। प्रबोधिनी एकादशी में रात्रि जागरण करने वालों की पिछली और अगली 10 पीढ़ियाँ विष्णु लोक पाती हैं। उनके पितर भी जो नरक में होते हैं वे भी वहाँ से निकलकर विष्णु धाम को जाते हैं। प्रबोधनी एकादशी को रात्रि जागरण से ब्रह्म हत्या समान बड़ा पाप करने वाले भी पापों से मुक्त हो जाते हैं। इस एकादशी उपवास का पुण्य फल अश्वमेघ यज्ञ से भी महान होता है। तीर्थाटन, श्रवण, पृथ्वी या गोदान से प्राप्त पुण्य भी कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की प्रबोधनी एकादशी से प्राप्त पुण्य के समान होता है। इस पृथ्वी पर उस प्राणी का जन्म सफल माना जाता है जो प्रबोधनी एकादशी उपवास से अपना कुल पवित्र कर लेते हैं। विश्व के समस्त तीर्थ तथा जितने भी तीर्थों की आशा की जाती है वे सभी प्रबोधनी एकादशी उपवास करने वाले के घर में ही वास करते हैं। अतः मनुष्य को सभी कर्मों को छोड़कर प्रभु की प्रसन्नता हेतु कार्तिक माह की इस एकादशी का उपवास अवश्य ही करना चाहिए। इस एकादशी का उपवास करने वाले धन्य योगी तपस्वी इंद्रियों को अपने अधीन रखने वाले होते हैं। क्योंकि यह एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस एकादशी उपवास के प्रभाव से मनुष्य का पूर्व जन्म नहीं होता तथा उसके तीनों प्रकार के कामिक, वाचिक तथा मानसिक पाप समाप्त हो जाते हैं। इस दिन ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जो यज्ञ, जप, तप, होम या दान करते हैं उन्हें अमर पुण्य प्राप्त होता है। प्रबोधनी एकादशी को इस पूजन करने वाले के चाहे वह बालक हो, वृद्ध हो अथवा युवा हो, सब पापों का अक्षय हो जाता है। इस एकादशी का रात्रि जागरण से जो पुण्य मिलता है वह सूर्य ग्रहण के अवसर पर गंगा स्नान से प्राप्त फल से हजारों गुना अधिक होता है। मनुष्य जन्म समय से लेकर अंत तक जो भी पुण्य पाता हुआ प्रबोधनी एकादशी के उपवास से प्राप्त पुण्य के समक्ष बहुत ही कम है। प्रबोधनी एकादशी उपवास को नहीं करने वाले के सारे पुण्य फलों का अक्षय हो जाता है। अतः हे ऋषि नारद, आपको भी नियमानुसार विष्णु पूजन करना चाहिए। कार्तिक माह में धर्माचरण करते हुए जो प्रायः अन्न नहीं खाते हुए चंद्रायण उपवास
का फल पाते हैं। कार्तिक माह में प्रभु शास्त्र तथा सुनने से ज्यादा प्रश्न होते हैं, न कि दान आदि करने से, तथा कार्तिक माह में ही जो थोड़ा सा या अधिक इस कथा का श्रवण करते हैं उन्हें 100 गोदान करने का फल मिलता है। अपने कल्याण के लिए विष्णु भगवान को पूजने वाले अपने परिवार का उद्धार करते हैं तथा 1000 गोदान का पुण्य पाते हैं। प्रबोधनी एकादशी को विष्णु कथा सुनने वाले को सप्तद्वीप दान के बराबर फल मिलता है। विष्णु कथा को श्रद्धा भाव से सुनने तथा पढ़ने वाले ब्राह्मण को शक्ति के अनुसार संतुष्टि तथा पूजा करने वाले को उत्तम लोक मिलता है। इस पर नारद ऋषि ने कहा, हे जगत पिता ब्रह्मा, अब आप इस एकादशी उपवास करने की विधि और मिलने वाले फल के बारे में कहें। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, इस एकादशी के दिन मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सरोवर अथवा नदी में स्नान कर उपवास नियम ग्रहण करना चाहिए तथा प्रभु से प्रार्थना करें, हे भगवान, आज मैं आहार नहीं लूँगा तथा 12 को ही भोजन लूँगा, अतः आप मेरी रक्षा करें। इस प्रकार प्रार्थना करके इस पूजन करें, तब उपवास शुरू करें। रात्रि जागरण में प्रभु के पास बैठकर गीत संगीत तथा कथा कीर्तन में ही सारा समय गुजारें। प्रबोधनी एकादशी उपवास को उदारता से धूप, पुष्प, अगर आदि से विष्णु भगवान की पूजा करें। भगवान को अर्घ देने के लिए शंख जल का उपयोग करें। इसका फल तीर्थदान से कई गुना अधिक होता है। अगस्त्य फूलों से प्रभु की पूजा करने वाले के समक्ष इंद्र देव भी हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। कार्तिक मास में बिल्व पत्र से प्रभु का पूजन करने वाला भी मरणोपरांत विष्णु धाम को जाता है। कार्तिक माह में तुलसी दल से भगवान की पूजा करने वाला 10,000 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। इसी मास में तुलसी के दर्शन करने वाला, स्पर्श करने वाला या ध्यान अथवा कीर्तन करने वाला, तुलसी का पौधा रोपित करने वाला या उसकी सेवा करने वाला 1000 कोटि काल तक विष्णु धाम में निवास करता है। तुलसी का पेड़ लगाने वाला व्यक्ति तथा उसके कुटुंबी महाप्रलय तक विष्णु धाम में ही रहते हैं। कदम पुष्प से प्रभु का पूजन करने वाला यमराज द्वारा दिए जाने वाले पापों से मुक्त होकर अपनी समस्त मनोकामनाओं को पूरा करने में सफल होता है। कदम्ब पुष्पों को प्रभु अन्य फूलों की अपेक्षा अधिक पसंद करते हैं। गुलाब के फूल से प्रभु की पूजा करने वाले मोक्ष पाते हैं। बकुल और अशोक के फूलों से प्रभु का पूजन करने वाले भी मुक्ति पाते हैं तथा अनंत काल तक दुख रहित रहते हैं। सफ़ेद और लाल कनेर के फूलों से भगवान की पूजा करने वाले भी प्रभु की प्रसन्नता के हकदार होते हैं। दुर्वा दल से विष्णु भगवान का पूजन करने वाले भी पूजा फल से 100 गुना अधिक पुण्य प्राप्त करते हैं। समी पत्थर द्वारा भगवान के पूजक भयंकर यम पथ को बड़ी आसानी से पार कर लेते हैं। चंपक के फूलों से विष्णु भगवान का पूजन करने वाले भवसागर में आवागमन के चक्कर से मुक्ति पा जाते हैं। श्रवण निर्मित केतकी का फूल प्रभु पर चढ़ाने वाले तो करोड़ों जन्मों के पाप दोषों से छूट जाते हैं। पीले और रक्त वर्ण के जैसे कमल के खुशबूदार फूल से जो प्रभु वंदना करते हैं वे श्वेत द्वीप में स्थान पाते हैं। ऐसे ही रात्रि जागरण में प्रभु का पूजन करके अगले दिन शुद्ध जल की नदी में स्नान करें। तत्पश्चात प्रभु प्रार्थना करते हुए अपने ग्रह पर आकर भी प्रभु पूजन करना चाहिए। तब उपवास हेतु ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए तथा मधुर वचनों से उनको विदा करते हुए उचित दक्षिणा भी प्रदान करें। तदुपरांत गो भोजन और दक्षिणा प्रदान कर गुरु का पूजन करें। तब ब्राह्मणों को भूरियसी दक्षिणा देकर ही नियम का त्याग करें। रात्रि को ब्राह्मण को भोजन करा करके श्रवण मंडित बैल का दान करें। रात्रि को स्नान करने वाले मधु और दही का दान करें। फल की आशा रखने वाले फल दान करें। तेल के स्थान पर घी और घी की बजाय दूध और अन्नों में चावल का दान दें। प्रबोधनी उपवास काल में पृथ्वी पर सोने वाले को अन्य वस्तुओं सहित शैया भी दान में देना चाहिए। मौन व्रत रखने वाले को श्रवण के साथ तिल भी दान करने चाहिए।
कार्तिक माह में उपाहन जूते नहीं पहनने वाले को इनका दान करना चाहिए। कार्तिक माह में नमक का त्याग करने वाले को शक्कर का दान बतलाया गया है। प्रतिदिन देवालय में दीप जलाने वाले को घी तथा बत्ती वाला तांबे या स्वर्ण का दीप दान देना चाहिए। चातुर्मास्य उपवास काल में किसी वस्तु का त्याग करने वाले को 10 दिन के पश्चात ही उस वस्तु को पुनः ग्रहण करना चाहिए। प्रबोधिनी एकादशी उपवास को नियमानुसार और विधि पूर्वक संपन्न करने वाला इस जीवन में अनेक सुख पाता है और मरणोपरांत उस देवलोक को प्राप्त होता है। चातुर्मास्य उपवास को विघ्न रहित संपूर्ण करने वाला अंत में भवबंधन से मुक्त हो मोक्ष पाता है। उन्हें दोबारा जन्म नहीं मिलता। जिन व्रतिधारियों को व्रत खंडित हो जाए उन्हें निसंकोच इस व्रत को पुनः प्रारंभ कर देना चाहिए। जो मनुष्य इस प्रबोधिनी एकादशी के माध्यमों को सुनते व पढ़ते उन्हें अनेकों गोदान का फल मिलता है। बोल कार्तिक श्याम भगवान की जय हो। बोल गैर माता की सदा ही जय हो।